साल की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से आए राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों ने एक मत ध्वनि के साथ मुख्य बाजार में रैली निकाली व उसके उपरांत चंबा के मुख्य चौगान में पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा भी की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारियों ने सबको मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा हिंदू राष्ट्र एक है और हमारे इस समाज में किसी तरह का कोई जाति भेदभाव नहीं है, हम सभी भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सभी वर्ग के लोगों को मिलजुल कर एक साथ चलना होगा और जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उसको मिलकर मिटाना होगा और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने समाज में मिलकर साथ चलेंगे। हर साल की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से आए राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों ने एक मत ध्वनि के साथ मुख्य बाजार में रैली निकाली व उसके उपरांत चंबा के मुख्य चौगान में पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा भी की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारियों ने सबको मुबारकबाद को समृद्ध बनाए और पूरे विश्व का कल्याण जो है उसके आधार पर हो। हमारे समाज में जो अगड़े पिछड़े ऊंच नीच के जो भाव हैं ये सारे दूर होने चाहिए। पूरा समाज इस भूमि को जो अपनी माँ मानता है, अपना पुत्र पुत्री समझता अपने आप को, तो हमारा भाई है, बंधु है, सखा है। इसलिए उसको किसी प्रकार के जो समाज में जो भेद हैं, जो समरसता का मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए पूरे हिंदू समाज को एक मानते हुए, एक रस मानते हुए पूरे समाज में जो समाज को डिवाइड करने की जो नीतियां चलती रहती हैं, तो इन विचारधाराओं के द्वारा उससे हमें आगाह रहते हुए पूरे समाज को इकट्ठा करते हुए समरस समाज बनाते हुए और जो भी समस्याएं चुनौतियां देश में हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्या ले लीजिए, चाहे वो सीमा संगठन सीमाओं की रक्षा की बात कर लीजिए, तो ये सारा तंत्र कैसे विकसित होने वाला है भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति के द्वारा। और ये संस्कार कहाँ से आने वाला है? इन्हीं एकत्रीकरण दिन प्रतिदिन जो नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम है हमारे, वही कार्यक्रम हमें इस ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है हमेशा देते हैं। इसलिए इन संस्कारों को हम संजोते हुए आगे बढ़ें, अपने तंत्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें और इस शक्ति को, भारत को मजबूत करने के अपने सबसे पहले अपने गली मोहल्ले, अपने जिले को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी सरकारें भी इस ओर अग्रसर हैं, नए नए प्रयास हो रहे हैं, नई नई नीतियां आ रही हैं। सभी लोग अपने अपने प्रयासों में इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक समाज संगठित नहीं होगा, उसमें संस्कार नहीं आएगा, उन नीतियों का कार्यान्वयन जो है तभी संभव हो सकता है जब समाज हमारा जागरूक होगा, समाज की ऐसी मनोदशा होगी, समाज इकट्ठा होगा, तभी जाकर के हम वास्तव में समृद्धि का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए अपना नित्य कार्यक्रम, नैमित्तिक कार्यक्रम, उसमें सुचिता और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हुए हम इस कार्य में अपनी अपनी आहुति, भगवान का काम है, 1925 से चला हुआ है, बहुत सारे पूरे देश में फैला है, पूरे विश्व में फैला है। ये जगन्नाथ का रथ निरंतर चला हुआ है, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र इस यज्ञ में भगवान के रथ को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, अपने पवित्र होते हैं, अपने आप में सुचिता आती है। इसी भाव से हम आगे बढ़ते हुए इस ईश्वरीय कार्य में अपने तन मन धन भाव से अपनी आहुति और सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़े। जब हमारा गली मोहल्ला